आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं ये। तो सबसे पहला जो नोटिस आता है, जो हमारी तरफ से आता है, तो वो है, देखो, एक वेबिनार वगैरह अगर आपने ज्वाइन करा हो तो मैंने नोटिस डाला था कि अगर किसी छात्र को वेबिनार के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर आपकी ईमेल आईडी पे कोई लिंक आई है, आपने उस पर क्लिक करके भर दिया है और वहाँ पे लिखा गया योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और उसके बाद 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, सर्टिफिकेट नहीं आया, तो मतलब मेरे पास ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं जिनके पास 15 दिन वाला जो सर्टिफिकेट था वो तक नहीं आया। तो उनके लिए मैंने यूनिवर्सिटी में बात करी थी। यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे अपनी एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है। तो उस व्हाट्सअप नंबर पे मैं ईमेल आईडी उन्होंने मांगी है आपकी, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, और मुझे आपको लिखना है ईमेल आईडी अपनी और कौन सा सर्टिफिकेट आपको, 1 दिन वाला है या फिर 15 दिन वाला आपका सर्टिफिकेट है। जो भी सर्टिफिकेट आप लिख देना, इसके अलावा भी कोई वेबिनार ज्वाइन करा वो भी लिख देना। जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको शेयर जरूर कर देता, लेकिन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में सब काम हो वो सही लगता है। क्योंकि मैंने अगर 20 जनों को यहाँ पे पब्लिश कर दिया और आप 50 जने कम से कम उन्हें मैसेज कर रहे तो वो भी इरिटेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जितना भी डेटा मेरे पास इकट्ठा होगा मैं सबको प्रॉपर फॉर्मेट में बना के, सबसे पहले वन डे वेबिनार और नीचे उनकी ईमेल आईडी, और फिर 15 डे वेबिनार उनकी ईमेल आईडी, ऐसे करके प्रॉपर कर दूंगा। आप ही के ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करके अपना जो वेबिनार है, वो वेबिनार का सर्टिफिकेट है वो निकाल सकते हो, ठीक है। मेरा निकल गया है इसलिए मेरे पास अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन आपके पास आ जाएगी। तो आप कल चेक कर लेना, शायद कल शाम तक आपके पास सर्टिफिकेट आपका पहुंच जाएगा, जिन्होंने भी मुझे ईमेल आईडी लिखी है। देखो, जब भी अपडेट सब तक वीडियो आती है तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि आपका जो कमेंट करने का तरीका है वो सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे होते हैं, अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ किसी का तो समझ लेना यूट्यूब ने वो कमेंट अलग से बैन कर दिया है, या फिर हेल्ड फॉर रिव्यू कर दिया है कि रिव्यू के लिए कि कोई कुछ अपना पब्लिश नहीं कर रहा हो, कोई ईमेल आईडी नहीं दे रहा हो, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रहा हो, कोई किसी वेबसाइट की लिंक प्रमोट नहीं कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि जो बी.कॉम होता है या एम.कॉम होता है, यूट्यूब उसे समझता है b.com या m.com, जैसे facebook.com और google.com। तो बी.कॉम ना पढ़ के वो b.com पढ़ता है, इसलिए वो चीज़ वो अवॉइड करा करो। लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ईमेल आईडी लिखे, तो मैं भी थोड़ा भूल गया था। तो जब आपने मुझे कमेंट करे तो यहाँ पे पब्लिश में नहीं है, हेल्ड फॉर रिव्यू में आया। लेकिन उसके आप टेंशन मत लो, जितने भी मेरे पास आए हैं, देखो ईमेल आईडी आई है दीपक की, इसमें लिख रहा है ना gmail.com, तो होगा ही क्योंकि ईमेल आईडी है। तो ये ब्लू कलर में आ रहा है, तो ये अलग से कर दिया, मतलब पब्लिश्ड में नहीं है, ये हेल्ड फॉर रिव्यू है। क्योंकि ये हम रिव्यू करेंगे, हमें सही लगेगा तो हम यहाँ राइट क्लिक पे करके अप्रूव कर देंगे, और ये ऑटोमेटिक जहाँ पे इन्होंने कमेंट करा है वहीं पे पहुँच जाएगा। ये आबिद खान का है, ये हौशर सिंह का है, तो ये कुछ हैं कमेंट हमारे पास। तो ऐसे कमेंट मत किया करो आप। लेकिन ये ईमेल आईडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी तो मैं निकाल लूँगा। लेकिन बहुत से कमेंट ऐसे होते हैं जिन पे आप कर देते हो, तो ये बचा करो इस पे, ठीक है। बाकी अगर आप मुझे जीमेल कॉम भी लिख देते हो तो भी मैं मॉडिफाई करके ऑटोमेटिक वहाँ पे gmail.com ही भेजता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो चलो मैं कर दूँगा। बाकी जो अगला नोटिस है वो है ये वाला, अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा। तो इस नोटिस के बारे में पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। नई दिल्ली, देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में होने वाली वार्षिक परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं भी न लेने का फैसला किया गया था, ठीक है। तो आगे इसमें लिख रखा है कि सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो वहाँ के कुलपति है प्रोफेसर आर.सी. कोहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। यूजीसी इसी हफ्ते अंतिम वर्ष के छात्रों में 2020 सत्र के दाखिले के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। गाइडलाइन दे दी थी, लेकिन उसमें संशोधित गाइडलाइन मतलब उसमें कुछ एडिट करके फिर से जारी करेगा। 29 तारीख को इन्होंने नोटिस डाला था। बताया जा रहा है कि कई राज्यों ने सरकार से परीक्षा न कराने की मांग रखी है। ये पहले ही आ गया था, मतलब केंद्र सरकार ने बोल दिया था कि राज्य सरकार को कि आप अपने हिसाब से वहाँ का जो भी तरीका आपको लगता है सही वहाँ से कर सकते हो आप। बाकी आगे इसमें लिखा हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी की 29 अप्रैल की, वही जो मैंने भी बताया कि 29 अप्रैल की आई थी गाइडलाइन, जिसे प्रमोट की बात करी गई थी, लेकिन वो सही नहीं थी। मैंने बताया था कि क्यों सही नहीं थी, वीडियो में बता देते सारा, तो उसे ही संशोधित करा जाएगा।
ठीक है। वो कमी थी, वो मैंने उसी टाइम पे आपको बता दी थी कि कमी थी, और मैंने कई वीडियोस के बारे बात भी बनाई थी। तो यूजीसी की 29 अप्रैल की जारी गाइडलाइन में प्रावधान दिया गया था कि यदि कोरोना के हालात नहीं सुधरते हैं तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। सबको पता है ये चीज़ कि अगर कोरोना वायरस बढ़ता है आपका तो परीक्षा तो होगी नहीं और प्रमोट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब नोटिस वगैरह आते रहते हैं। तो ये नोटिस भी वैसा ही है जैसे आ रहे हैं, डेली ना कोई अखबार में नोटिस निकलता है। जब तक सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक कोई भी नोटिस मत मानो। ठीक है, अगला एनएसयूआई एक संस्था है जो छात्र संघ है। एनएसयूआई मतलब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। तो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रोहित राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को परीक्षा कराए जाने के विरोध में मेरठ कॉलेज के गेट पर झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, तो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि विश्वविद्यालय जनरल प्रमोशन करके छात्रों को प्रमोट करे। एनएसयूआई द्वारा इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सचिव सूर्यांश तोमर, ये कुछ नाम है, ठीक है, ये उसमें शामिल रहे। तो ये देख सकते हो आप, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें, मतलब कुछ लोगों की तो ये है कि हमें पेपर देने हैं, हमने मेहनत कर रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रमोट करना सही है क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है। ठीक है, तो आप दोनों अपनी जगह सही हो। आप ऐसे कमेंट वगैरह में मत भिड़ना भैया, यहाँ पे तो आगे की मत मत भिड़ना कि तूने ज़्यादा पढ़ रखा है और यह ज़्यादा पढ़ रखा है। दोनों अपनी जगह सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के मुझसे पूछते हो कि भैया हरियाणा के बता दो, हरियाणा का मतलब हो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के, लेकिन आप मुझसे पूछोगे कमेंट में भैया हरियाणा ने तो पास कर दिया, राजस्थान ने तो पास कर दिया, तो भाई पड़ोसी के घर अगर फॉर्च्यूनर आ रही है या फिर पड़ोसी अपने घर से फॉर्च्यूनर बेच रहा है तो आपके पास क्या आएगा ये बताओ। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि किसी ने क्या किया, आप ध्यान दो सीसीएस यूनिवर्सिटी पे। सीसीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यहाँ की मैंने एक एक अपडेट आपको बताई है, मुझे औरों का नहीं पता है। ठीक है, बाकी आप मुझसे पूछोगे, अगर आप वहाँ के रहने वाले हो, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, मतलब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो गई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, आप इनसे इनके बारे में अपडेट मुझसे पूछोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझसे फालतू में सर्च मत कराना। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप बात को। अपडेट सब तक वीडियो अब 26 तारीख को आएगी और 26 तारीख को ही मैं सुबह को 11 बजे लाइव आऊँगा। किसी का कोई भी डाउट हो वो वहाँ पे मुझसे पूछ सकता है, कैसा भी डाउट। ठीक है, आज जो है वो है 24 जून। तो 24 जून को एक पीएचडी कोर्स वर्क हिंदी ऑनलाइन एडमिशन के लिए एक नोटिस आया है। ये पहले भी एक नोटिस आया था, शायद वो अपडेट हो गया है क्योंकि इसमें बीच की एक लाइन थी, ये बीच वाली लाइन जो करेक्शन लिस्ट ऑफ पीएचडी एडमिशन हिंदी है काम नहीं कर रही थी, पता नहीं कैसे। तो जिनका ये रिलेट करते हैं जो इससे, वो देख लेना, मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या दे रखा है, पीएचडी वाले समझ पाएंगे। तो पीएचडी कोर्स वर्क हिंदी ऑनलाइन एडमिशन है, देख लेना। बाकी इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा लास्ट का आया है कि ये मैंने लिखा है, देखो, ट्विटर रिट्वीटेड प्रमोट स्टूडेंट। देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको प्रमोट किया जाए, एनएसयूआई चाह रहा है और वो लग रहा है, धरने वगैरह दे रहा है, वहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, सफाई अभियान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाने से क्या होगा भाई। ठीक है, तो चलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, मेरे कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब में सारी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सीधा ट्विटर पे पहुँचोगे। ट्विटर पे मैंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ प्रमोट स्टूडेंट्स और पोस्टपोन एग्जाम्स फॉर ए सर्टेन टाइम। ठीक है, आप प्रमोट कर दीजिए स्टूडेंट्स को या फिर एक निश्चित समय के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए। आई एम विद एनएसयूआई टुडे, मैं आज एनएसयूआई के साथ हूँ। ये नोटिस पहुँचेगा आपका, सीसीएस यूनिवर्सिटी पोस्टपोन एग्ज़ाम, सीसीएसयू प्रमोट स्टूडेंट्स, एचआरडी मिनिस्ट्री। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ, ये कुछ टैग हैं जिनके पास पहुँचेगा, और ये हैं जो कार्यकर्ता हैं एनएसयूआई के जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जाना है मेरे कम्युनिटी टैब पे, और कम्युनिटी टैब पे जाने के बाद इस पर क्लिक करके आप पहुँचोगे यहाँ पे, तो इसे रीट्वीट आपको करना है अपने अकाउंट से। ठीक है, आपके अकाउंट से रीट्वीट करोगे तो और जनों के पास ये पहुँचेगा। तो ऐसे करके एक अभियान बन जाएगा। अगर सही लगेगा तो प्रमोट जल्दी हो जाओगे आप, अगर ये ठीक ठाक आगे बढ़ गया। ठीक है, बाकी जितनी अपडेट है मैं आपको बताता रहूँगा। ध्यान रखें, 26 जून 11 AM मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आके मैं आपको थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके और बता पाऊँगा कि क्या है और क्यों है, लॉजिकली थोड़ा रिप्लाई कर पाऊँगा। बाकी चलो, मुझे इतनी लंबी वीडियो बनाने का ज़्यादा, मैं सोच नहीं रहा था कि इतनी लंबी वीडियो बने, लेकिन शायद ज़्यादा लंबी वीडियो ये बन गई। ठीक है,
और वेबिनार सर्टिफिकेट की मैंने बता दिया आपको, मुझे आप लिख देना वेबिनार का कि कैसे, आपको ईमेल आईडी वगैरह आप कर देना, मैं थोड़ा वहाँ से अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई नोटिस जब तक CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ना आए तब तक उसे ऑफिशियल मत मानना। और 26 तारीख को 11 बजे मिलते हैं बाकी, और जो भी आपका सवाल या सुझाव हो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।